कि वो प्रसाद अकेले कहाँ से लेंगे, साथ में लेंगे, चलो मैं महात्मा को बुला लाता हूँ। तो महात्मा को भान आया तो उसने बुलाने के लिए गए, लेकिन कोई महात्मा ही नहीं मिला। तो वो महात्मा ही बोले तो नर्मदा आई थी और आपको रास्ता दिखाया, तो क्या रास्ता दिखाया, यहाँ से ऐसे जाएंगे, आप गुमराह हो गए जी। तो ये नर्मदा मैया है। ये हमारे गुरु जी ने बताया। तो उस समय की परिक्रमा और ये परिक्रमा में बहुत अंतर है। फिर भी चलो तुलसीदास जी बोलते हैं कि कैसे भी बोया हुआ उसका फल तो मिलता ही है जी। भाव से, प्रभाव से, अभाव से, स्वार्थ से, परमार्थ से भगवान का नाम लेते तो अच्छी बात है। भगवान का नाम ही तो नाम भगवान का लेना चाहिए, किसी भाव से लो। और मैया ये होती है जी। द्विजा सर्वे शाक्ता प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि देवी उपासनते गायत्रीम वेद मातरम। तो द्विज जो होता है, जिसका संस्कार होता है, उसको द्विज बोलते हैं। उसको माता ही पालन पोषण करती है। जी। पशु पक्षी में भी माँ होती है, माई। जी। कोई उसको दाना खिलाएगी, ये खिलाएगी, वो खिलाएगी। जी। नर नहीं खिलाता है, मादा खिलाती है। मादा खिलाती है। तो माँ की महिमा है। जी। सबका गुरु माँ ही होता है। माता प्रथमो गुरु, मातृदेवो भव। माँ की महिमा आनंद। माँ की महिमा अनंत है। कुपुत्र हो सकता है, कुमाता नहीं हो सकती है। जी। ऐसा शंकराचार्य ने बताया। जी। तो ये सब कहाँ जानते आप लोगों के? अरे बापू आप महात्माओं के सुना हुआ ये सब बताते। क्या बात है। तो महाराज जी पधारे है गुजरात से, रांधनपुर से। क्या बात है, आज आनंद आ गया बापू। ओम नमो नारायण बापू। नर्मदे नर्मदे हार। और आप भी गुजरात से। महाराज जी परिक्रमा वासियों का आगमन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी जो संत आ रहे हैं, वो परिक्रमावासी जो आ रहे हैं, वो सब संत आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी जितने, क्योंकि नर्मदा हमारे ओमकारेश्वर का क्या है बापू कि दिवाली या नवरात्र से परिक्रमा यहाँ के लोग उठा देते हैं। वैसे दिवाली के बाद परिक्रमा उठानी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो नवरात्रा में ही निकल जाते हैं। ठीक, वैसे एकादशी से शुरू करनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, तो उस समय बापू मतलब यहाँ 100, 200, 500 मतलब जिसकी कोई क्वांटिटी नहीं, और 2 महीने आपको पता ही नहीं चलेगा कब सुबह हो गई, कब रात हो गई, कब दिन चला गया, इतनी क्वांटिटी। हाँ, और ये जैसे 2 महीने 3 महीने पूरे होते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ संत परिक्रमा करते हैं। जो चतुर्मास करने वाले लोग हैं, जो 3-4 साल की परिक्रमा करते हैं, तो वैसे वो महात्मा आते हैं। तो इसलिए अब आप पधारे हैं, और वो भी हम कुंभ में जाके आए और उसके बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पहले कुंभ में स्नान किया जी। पूर्णिमा के दिन पहुंच गए, ब्राह्मण शरीर हैं जी बापू। तो अपने हिसाब से थोड़ा स्नान वगैरह कर लिए भगत से। हाँ और फिर दूसरे दिन तो मकर संक्रांति। जी। तो शंभू अग्नि अखाड़े जी। मुक्तानंद बाबा के यहाँ ठहरे थे। हाँ। तो वहाँ से ब्राह्मण लोग ज़्यादा होते हैं, ब्रह्मचारी। जी हाँ है। तो ब्राह्मण शरीर ब्राह्मण के पास ज़्यादा है। तो वहाँ से स्नान किया। तो फिर हमारे साथ जो महात्मा थे वो बोले हम उदासीन हैं, अपने आश्रम अखाड़े से भी स्नान करना पड़ता है, चलो। तो उनका मुहूर्त था दोपहर का, अभिजीत मुहूर्त का जी। और इन लोगों का सुबह का था। सबको मुहूर्त की हिसाब से व्यवस्था बिल्कुल शासन ने की थी जी। तो वहाँ सब इकट्ठे हो जाते तो गड़बड़ी हो जाती थी ना पहले के समय में। हाँ। नागान लोग भी अखाड़ा में बखाड़ा कर देते थे। तो इसलिए व्यवस्था बनाई थी प्रशासन ने, और महात्माओं ने ही बनाई थी व्यवस्था। तो महात्मा प्रशासन को क्या पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिर हम वापिस आए। तो इस तरह से 2 स्नान हो गए। हमने भगत को बोला कि जिस उद्देश्य से आए थे वो हो गया, दर्शन मेला हो गया। हमको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी उसका लाभ देना चाहिए। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और 5 आदमी को बुलाते वहाँ 25-50 आदमी आ जाए तो थोड़ा बहुत और व्यवस्था हो जाती है। तो कोई भी प्रसंग होता है सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक, तो थोड़ी बहुत तो कमी होती है। बाकी बहुत अच्छा हुआ ये कुंभ जो हुआ। बढ़िया आयोजन था, बहुत बढ़िया आयोजन था योगी का, कोई बात नहीं। अपने घर पे प्रसंग कोई 500 आदमी का भाई, तो व्यवस्था में भी बहुत त्रुटि रह जाती है। तो ये तो करोड़ों लोगों का व्यवस्था, बहुत बढ़िया आयोजन था। अभी आज के जो समाचार है बापू, 66 करोड़ पब्लिक ने स्नान किया है। 66 करोड़ पब्लिक ने महाराज जी स्नान किया है। आज के जो समाचार है, हाँ आज जो लास्ट स्नान हुआ है पूर्णिमा का, उस वहाँ तक का आंकड़ा है 66 करोड़ पब्लिक ने, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आधा भारत समझ लो। हाँ
आधा भारत। आधा भारत। नहीं, जागृति आई है। हाँ। जागृति ऐसी आई है कि गांव-गांव में जब से राम मंदिर बन गया, कुछ अज्ञानी लोगों ने उसके खिलाफ विरोध किया। भगवान राम ने जब स्थापना की तो वहाँ मंदिर कहाँ था? वहाँ तो बालू का ही भगवान शिव की कल्पना करके रामेश्वरम बना दिया था। मंदिर तो बाद में बना। सही बात है। हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने व्यवस्था की। तो पागल लोगों को अगर हिंदू धर्म के बारे में कोई काम कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो हिंदू का तो काम कर रहा है, राष्ट्र का काम कर रहा है, उसमें सहयोग करना चाहिए। सही बात उसकी है। कमियां, खुद की कमियां नहीं निकालनी और दूसरे की कमियां निकाल रही है। हिंदू में गद्दारी नहीं होती तो मुगल राज नहीं करते, नहीं अंग्रेज राज करते। है? हिंदू में अगर गद्दारी नहीं होती तो मुगल या अंग्रेज भारत में राज नहीं कर सकते। सही बात है, बिल्कुल सही बात। गद्दारी की वजह से तो ये सब हुआ। सत्य वचन है। वरना अकबर में कहा इतनी भाई हैसियत थी, वो ये महाराणा प्रताप का नाम सुनता था तो पेशाब हो जाता था सारे। बिल्कुल इतना डरता सही, था। बिल्कुल सही बात है। हाँ। खूब जागृति आई है, खूब एकदम जागृति आई है। गांव में जहाँ मंदिर नहीं थे वहाँ मंदिर बनने लगे हैं। लोग स्पर्धा कर रहे हैं कि हम बड़ा 5 करोड़ का मंदिर बना रहे थे, लाखों का बना रहे थे, करोड़ों का मंदिर हिंदू बना। जागरूक हुआ। खूब सही में जागृत हिंदू जागरूक हुआ ना। अभी तक सोया था ने, अभी जागरूक हुआ। अभी पूर्णतः से भाई जागरूक नहीं हुआ, लेकिन जागरूक हुआ ऐसा ही। नहीं, बहुत सुंदर है। देखो, जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई, हम लोग तो जाहिर में बोलते थे विश्व हिंदू परिषद मंच से। आज कुंभ में स्नान किया, उसका नाम तक लोग नहीं जानते कि कौन है। और साधु संत भी किए, पंडितों ने भी किया, और जो भी थे सफाई कर्मचारी वगैरह भी थे, सबने किया। तो वहाँ हमारे यहाँ तो जातिवाद पहले से ही नहीं था। शंकराचार्य जी ने तो जातिवाद को माना ही नहीं है कभी। अगर होता तो सब ब्राह्मण ही आचार्य होते, ब्राह्मण ही जगत गुरु होते, ऐसा तो है ही नहीं। शंकराचार्य को इस बात को मानते नहीं, ना हम शूद्र हो, ना हम ब्राह्मण हो। कांग्रेस को तो एक करपात्र जी का श्राप है ने, करपात्र जी का श्राप है ने कांग्रेस को। गोपाष्टमी के दिन सब गए ना, जितने मरे गांधी परिवार में जी। इंदिरा मरी आवास में गोपाष्टमी, राजीव मरे मद्रास में गोपाष्टमी, और संजीव मरे अवकाश में, वो भी गोपाष्टमी। क्या बात है। एक ब्राह्मण का श्राप है, कभी मिथ्या नहीं होगा। सत्य वचन। सिद्ध महात्मा वो भी संत की हत्या की तो बोले हमने माफ किया, मगर गौ की हत्या हुई तो ये श्राप मिला। सही बात। बहुत आपको यहाँ ये कुटिया बनाने का प्रेरणा किसने दी है?